काशी भैया आ गए। भैया, मैंने तुम्हें जैकेट लाने को कहा था, लाई क्या? ये लो। मैं जानती थी कि तुम जैकेट नहीं लाओगे। आप जानते हो मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि आप जैकेट लाओगे। मैंने कावेरी को भी बता दिया था, पर आप तो लेकर ही नहीं आए। आप सबके होते हुए भी हाथ फैलाने की नौबत आ गई। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ये लो। वाह, तुम तो लेकर आए हो। तुम्हारा भाई जो भी कहता है करके रहता है। पसंद है, मेरे भाई का सिलेक्शन है। क्या बेटा, तेरी बहन तो बहुत कूद रही है। माँ ये देखो। अभी तू खुश है ना? ठीक है, भाई साड़ी लेके आएंगे ऐसा ये सुबह से मेरे से पूछ रही है। भाई जल्दी जाओ, नहा कर आओ, फिर हम मंदिर जाएंगे। जाओ, मेरे हाथ पैर आज बहुत दुख रहे हैं इसलिए नहीं आऊंगा। तुम कावेरी को लेके जाओ। ठीक है, तो मैं जाऊँ? सुनो बेटी, गांव की हालत ठीक नहीं है, तुम जल्दी वापस आ ठीक है जाना। माँ। अरे लक्ष्मी, हाँ? ये जैकेट सिलने के लिए कावेरी को दे दो। ठीक है भाई। हाँ, बेटा इस लड़की में अभी भी बचपना है। उसे जैकेट मिलने की खुशी है माँ, पागल है थोड़ी। बेटा सब सामान लेकर आ गया, मैं तेरे भरोसे से ही चूल्हा जलाऊंगी। हाथ में मिले पैसे से मैं जैकेट और दवा यही खरीद पाया माँ, बाकी सामान खरीदने के पैसे ही नहीं। अरे क्या बेटा, चोट लगी है? वो पैर फिसलने से गिर गया माँ। संभाल कर चलना चाहिए ना बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, तुम घबराती क्यों हो? नहाने के लिए गर्म पानी रख दो। ठीक है बेटा। सुनो, तेल कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, तेल लाए हो क्या? तेल लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। क्या ये अंधा सिर मेरे से मजाक करने की सोच रहा है? मैं उठ नहीं सकता ऐसा सोचता है क्या? मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। हैं? अपने आप को ये समझ क्या रहा है? हाँ, और ये तेल क्या मेरे अंतिम कार्यक्रम के लिए लेकर आया? ये ले तेरा तेल। हाँ? अरे आपने फोड़ दिया पिताजी। मैं तो ऐसे ही करूंगा। तुम मुझे मारोगे? मारो, आ जाओ, आ जाओ, मारो। ये मैं उधार लेकर आया था और आपने इसे ऐसे ही तोड़ दिया पिताजी। जिस बोतल को तुमने तोड़ दिया है, उस बोतल को इसने कैसे खरीदा ये तुम्हें मालूम है? तुम्हें पता चलना ही चाहिए। क्या हुआ था? अरे तुम चुप हो जाओ। अरे तुम छुपाओ मत, जो हुआ है वो सब कुछ बता दो। तुम जब तक बताओगे नहीं, इन्हें कैसे मालूम होगा? पता है आज क्या हुआ? साथ देने से कोई फायदा नहीं। सुनो, जरा भी रहम नहीं करना। देखो, ये बहुत मेहनत से गाकर कमाई करता है और वो आकर इसके सारे पैसे छीन कर लेकर चला गया। उसे मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन बीच सड़क में उसने इसे कुत्ते की तरह मारा था। अगर वहां से कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता बताओ? कौन सिवा? हाँ, इसका बड़ा भाई। इस गांव को डराने वाले गुंडा विलाया पेटी का बेटा है, जो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है। तुम्हारे पति को हाथ पैर तोड़कर एक कोने में बैठा दिया। अगर उसने ऐसी हरकतें की तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बीच सड़क पे डाल देंगे। समझा दो। जाने दो भाई। चुप रहो। आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। इस तरह की हरकत कितनी बार किया है उसने, लेकिन ये मेरे घर पर मत बताना, कह के मेरा मुंह बंद कर दिया इसने। सुनो, आज के जमाने में अपनी खुद की औलाद ही अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है, वहीं ये बहुत मेहनत करके अपने परिवार को संभालता है। आप गाय बकरी को छोड़ के इसका ख्याल रखिए, ये अच्छा होगा आपके लिए। ये आपके लिए अनमोल खजाना है। बेटा, मेरा काशी, बेटा, मेरा काशी। अरे क्या बताऊं, 5 रुपया ना कमाए, लड़कों को कार देता हूँ, बंगलो देता हूँ। देखो तो ये कंपटीशन चल रहा है आजकल। मैं मस्त मर्द हूँ और तुम लोगों ने मुझे क्या किया? दहेज में 4 सिल्वर बर्तन और 20,000 रुपए देता हूँ कह के इससे मुझे भोज बना के भेज दिया। तुमने जो वादा किया था वो पैसे भी नहीं दिए। जब मैंने पैसे मांगे तो कहा कि बैंक में अप्लाई किए लोन लेने के लिए, पैसे आते ही दे देंगे। साले साहब की नजर ना होने से बैंक में पैसे दे देंगे, ये भरोसे से इसे ले जाकर परिवार चला रहा था। टाइम भी खत्म हो गया और 1 साल भी पूरा हो गया। जो तुमने वादा किया था, कहाँ गया तुम्हारा वादा? क्यों ससुर जी, मुंह में क्या रख के लेटे हो? जरा मुंह तो खोलो। घर में जो आदमी बड़ा है वही बात करेगा, मैं इन्हें कैसे आवाज दूं? इस घर में मेरी हालत कुत्ते से भी बुरी है।
ये गाना गा गा कर हमारा पेट पाल रहा है। आप अचानक पैसे मांगेंगे तो हम कैसे पैसे देंगे दामाद जी? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझी? अगर जो बाकी पैसे दोगी तो ही इसको अपने साथ में लेकर जाऊंगा। फालतू में इससे खाना नहीं खिला सकता मैं। जीजा जी, मैं पैसे लेने के लिए उस ऑफिसर के घर पे भी जाके आया, जानते हो आप? हम पे दया कीजिए। शादी होने के बाद माँ के घर पे ही रहे तो लोग गलत बात करेंगे। बोलने दो गलत बातें। अगर औकात नहीं है ना तो इज्जत के बारे में क्यों सोचते हो? क्यों जी, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए सब गांव वालों के सामने बेइज्जती कर रहे हो? तुमको मैं अच्छा बात लग रहा है करूंगा, क्या? ऐसे ही बात करूंगा। अगर पैसे हो तो चलो मेरे साथ में, नहीं तो तुम मेरे घर में मत आना। जाता हूँ मैं। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अब मत जाइए जीजा जी। हम पैसे रख के नहीं दे रहे हैं ऐसा मत सोचिए। इतने दिन रुके हैं, थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं किसी से भी उधार लेकर दे दूंगा जीजा जी। काशी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लोन मिल गया है। रघुपति साहब दिल्ली से आ गए। क्या रघुपति मालिक आ गए? सिर्फ वो ही नहीं, कोई दिल्ली मिनिस्टर का बेटा और बहू आई है। इसलिए काम के लिए तुम्हारी माँ को ले जाने के लिए मुनीम जी आए हैं। देखो वो लोग शहर में रहने वाले हैं, अगर बंगला गंदा होगा तो कैसे रहेंगे? मालिक बुला रहे हैं, तुम दवा खाकर जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। बेटा, रघुपति साहब कहेंगे तो पैसे मिल जाएगा ना? अरे पैसे मिल जाएंगे। अगर साहब ने फोन घुमाया तो 10,000 क्या, अरे 10 लाख भी मिल जाएगा। वो बहुत बड़े आदमी है। मरियम्मन माता जी, आपकी बहुत कृपा। हेलो, वेणुगोपाल, मैं एक्स MP रघुपति बोल रहा हूँ। अलगापुरी गांव से काशी नाम का एक अंधा आदमी 10,000 रुपए उधार लेना चाह रहा था। अरे नॉनसेंस, ये रूल्स मुझे मत बताओ, जो जानते नहीं उन्हें बताओ। करोड़ों रुपए पॉलिटिशियंस और बिजनेस ना किए बिजनेसमैन को ऐसे दे देते हो, और इस बेचारे अंधे ने केवल 10,000 मांगा था तो तुम उसे ही नहीं दे रहे हो। ये पैसे आपके बाप के पैसे हैं जो तुम उसे नहीं दे रहे हो। अरे ये सरकारी पैसे हैं, तुम्हें देना चाहिए। बस करो। सुनो ध्यान से, समथिंग चाहिए तो मैं देता हूँ। हाँ, अगर तुम ईमानदार हो तो पहले लोन सैंक्शन करो। काशी, 10,000 रुपया। राइट। साहब, बैंक मैनेजर को डांट रहे थे क्या? हाँ, उसी को ही। सही किया ना? अरे बहुत अच्छा किया आपने। अब वो काम कर देगा। मालिक, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुझे न्याय मिलना चाहिए था, मैंने बस केवल वो किया। अच्छा साहब, हम चलते हैं। चलो। कौन है ये? सेंट की खुशबू कहाँ से आ रही है? दिल्ली से आए दिनेश की वाइफ राधिका है। इसका नाम काशी है, मुनियम्मा का बेटा। इसे नजर तो नहीं है लेकिन दिमाग बहुत है। ये खुद ही गाना बना के खुद ही बहुत ही अच्छे तरीके से गाता है। अच्छा, क्या क्या गा लेते हो? भगवान के बारे में गाना गाता हूँ, धरती के बारे में गाता हूँ, फूलों के बारे में गाता हूँ, ये पहाड़, नदी, झरना। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। बिना आंखों के ये सब कैसे कर लेते हो? इसे भगवान ने आंखें नहीं दी, पर मन से सब जानता है। किसी को भी छूकर ये सब पहचान जाता है। बचपन में मुझे माँ ने ही सब कुछ सिखाया था। इसे केवल मैं पेपर की खबरें और कहानी कविता पढ़ के सुनाया करता हूँ बस। काशी, गा दो गाना। अभी गाने का मन नहीं है, और ये बात भी नहीं है, मेरे पास पुराने गाने हैं। मैं नया रेडी करके गा के सुनाऊंगा। हाँ मैं चलता हूँ मालिक। ठीक है। काशी, अरविंद हॉस्पिटल में एक आई स्पेशलिस्ट आने वाली है। वो अमेरिका से आ रही हैं। उनके आते ही मैं बताऊंगा और तुम जा करके उनसे मिल लेना, ठीक है? जन्म से ही सब लोग यही कहते थे कि मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। अरे उनकी बातें भूल जाओ, तुम जाके मिलो उनसे। ठीक है मालिक। सुनो भाई, अगर लोन मिलने में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। मैं चलता हूँ मालिक। हाँ, संभल के जाना। विकाशी, पिता का नाम विलापति, गांव अलगापुरी, सही है ना? हाँ सही है। हमने जानबूझ के नहीं घुमाया। सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये सब ना देख के हम पैसे देंगे तो आगे समस्या हो जाएगी। अगर समस्या हो गई तो हमारी पेंशन वो बुरी तरह काट देंगे। रघुपति सर की तरह स्प्रिंग काट के लेट के सोने की चम्मच में खाने का औकात हमारी भी नहीं है। देखिए साहब, हम आपको तंग कर रहे हैं, ये बुरा मत मानिए। हमें कोई रास्ता मालूम नहीं था। हाँ जी, इनकी केवल नजर नहीं है लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। ये मेरे साले साहब हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे भगवान की तरह हैं। अगर आप लोन दे देंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। आपको शांति मिलेगी लेकिन हमारा बुरा हाल होगा। पॉलिटिशियन से पंगा लिया तो वो यहाँ वहाँ घुमाएंगे, कानून के खिलाफ काम किया तो गवर्नमेंट हमें सवाल करेगी। इन दोनों के बीच में हमारी जिंदगी कट रही है अभी तो। ये लीजिए। इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया सर। ये लीजिए। काशी,
हाथ दो। अरे हमारे आते ही बजाना बंद कर दिया। अरे बजाओ ना, क्यों बंद कर दिया? बेटा पैसे मिले क्या? हाँ मिला माँ। सुनो, रघुपति बहुत बड़ा आदमी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये काम तो चींटी जैसा काम है उसके लिए। फिर भी वो मैनेजर तो बहुत अकड़ू है। पैसे देने तक बहुत कुछ सुनाया, पर मैं रुका नहीं। ऐसा समझाया कि पेशाब कर दिया वो वहीं पे। तब मैंने एक और थप्पड़ खींच के मारा, तुरंत पेटी खोल के पैसे दिए उसने। जीजा जी जो बातें हुई वो आपने बता दी। हाँ सही कहा, अगर आपके दामाद जी नहीं होते तो पैसे भी नहीं मिलते मुझे। लफंगा कहीं का। हाँ? अरे तुम्हें नहीं कहा, बैंक मैनेजर की बात करता हूँ। पागल कहीं का। फटाफट सेटलमेंट कीजिए सासू माँ। अरे जल्दी कीजिए ना साले साहब। रुको, पैसे तो लेने दो, पागल कहीं के। माँ तुम अपने हाथों से जीजा जी को दे दो ये पैसे। दामाद जी, आपको पूरे पैसे अभी चाहिए क्या? अरे यही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा नशा उतर गया पूरा। माँ ये हमारी बहन के लिए देने वाले पैसे हैं ना, अच्छे मन से दे दो। पहाड़ में चढ़ने के लिए जीजा की मदद की जरूरत है, बिना सोचे दो ना सासू माँ। जीजा जी, हाँ जीजा जी अब तो मेरी बहन का ख्याल रखेंगे ना? छे, हाथ में पैसे देके मटकी पे पत्थर मार रहे हो। ये सब किस लिए? तुम्हारी बहन के लिए ना, और सब किसके लिए? बोलो बोलो, बोलते रहो। दामाद जी, टूटे हुए पत्थर की तरह मुझे यहाँ मत भूल जाना। मेरी बेटी दी है तुम्हें। नो, मैं किसी को भूलूं फिर भी मेरी पत्नी को पैदा करने वाले ससुर जी को नहीं भूलूंगा। इसी बात पे 100 रुपए दो मुझे अभी। हाँ वही तो मैं सोच रहा था कि इतनी देर तक बोले क्यों नहीं। अरे मैं ससुर को दूंगा। हाँ ये लो ससुर जी के लिए, ये सासू माँ आपके लिए। नहीं हाँ? हे, सुनो, तुम क्या दानवीर हो? इस तरह सभी खुशी से हंसते रहना चाहिए। मैं तो यही